टिहरी जनपद के चम्बा में आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड व उत्तराखंड जनमंच द्वारा आयोजित लोक परंपरा लोक संस्कृति की विभिन्न विधाओं के जानकारों और पत्रकारों का सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने की शिरकत। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज चम्बा में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड एवं उत्तराखंड जनमंच द्वारा लोक परंपरा लोक संस्कृति की विभिन्न विधाओं के जानकारों और पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का ढोल दमाऊ मस्की बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रसोइयों, ढोल वादकों व स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार शशिभूषण भट्ट व वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जरदारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ढोल वादकों ने खूब मंडाण लगाया। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित किए जाने चाहिए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने कहा, कोरोना काल के समय जब लोग अपने घर के अंदर थे, उस समय पत्रकारों ने एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में अपनी सेवा दी है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित करना सराहनीय कदम है। इसके लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड व उत्तराखंड जनमंच की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के पास अपनी कुछ मांगे रखी, जिसके लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी में पत्रकारों के लिए गेस्ट हाउस बनाने का आश्वासन दिया। साथ ही जनपद में पत्रकार उत्पीड़न समिति की बैठक करने के लिए निर्देश देने की बात कही। सम्मान समारोह में अध्यक्षता कर रही नगर पालिका अध्यक्ष चंबा सुमना रमोला ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया। इस मौके पर कृषि मंडी समिति नरेंद्र नगर के अध्यक्ष वीर सिंह रावत, गज्जा नगर पंचायत की अध्यक्ष मीना खाती, प्रमुख नरेंद्र नगर राजेंद्र सिंह भंडारी, प्रमुख प्रताप नगर प्रदीप रमोला, प्रमुख जाखणीधार सुनीता देवी, पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख नरेंद्र चंद रमोला, पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख साहब सिंह सजवान, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन लखेड़ा और प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी, बीज बचाओ के प्रणेता विजय जरधारी, अरविंद उनियाल, राजेंद्र सिंह खाती, संजय बहुगुणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष बिशन सिंह भंडारी, कुंवर सिंह चौहान, दरमियान सिंह सजवान, डॉक्टर प्रमोद उनियाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गुसाई, विजेंद्र धनोला, सभासद शक्ति प्रसाद जोशी, उत्तराखंड जनमंच के संयोजक दिनेश प्रसाद उनियाल, सह संयोजक टंकी सिंह नेगी, डॉक्टर दिवाकर पैनुली, राजेंद्र सिंह नेगी, आरती बिष्ट, रवि गुसाई, सुशील सकलानी, सुषमा बहुगुणा, सिद्धार्थ समीर, पवन अक्षत बिजलवान, विजय सिंह तड़ियाल, अंकित सजवान आदि कई लोग मौजूद रहे। देखिए, निश्चित रूप से ढोल वादकों का हमारी संस्कृति के वाहक के रूप में हमारी संस्कृति को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने अभी आपने देखा प्रीतम बर्तवान जी को ने एक संस्थान, जिसको कि मैंने 2003 या 4 में भी नरेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनको कुछ आर्थिक मदद दी थी उस संस्थान को शुरुआत करने के लिए। वो संस्थान चल रहा था, अभी हम सरकार ने 10 लाख रुपये उसको दिया है ताकि वो संस्थान और मजबूती के साथ नए बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दे और ये परंपरा हमारी जो है लुप्त प्राय जो हो रही थी उस परंपरा को बचाया जा सके। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम ये इसके माध्यम से भी ये देवी देवताओं को रिझाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था और जो हमारी संस्कृति की पहचान भी है। शादी ब्याहों से लेके सभी खुशी के त्योहारों में मंडान जिस तरह ढोल दमाओं पर चलता है, इस संस्कृति को बचाना आज सभी का कर्तव्य था और हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर है। उसका उद्देश्य ये है कि आज पूरे देश दुनिया में जैविक उत्पाद की मांग बढ़ती जा रही है और हमारा राज्य वैसे तो बाई डिफॉल्ट जैविक है, लेकिन आज हम करीबन 50% अपने राज्य की भूमि पर जैविक उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे उत्पादन को देश दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो, क्योंकि ये हिमालय की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है और हमारे यहाँ के सभी उत्पादों में चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे हमारे यहाँ की वो दालें हों, चाहे हमारे यहाँ के वो फल हों, चाहे वो हमारे यहाँ के मसाले हों, सब में दैवीय गुण हैं, औषधीय गुण हैं। तो इन औषधीय गुणों के बारे में देश दुनिया को कैसे मालूम हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल देहरादून में किया, उसके बाद इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल हम लोगों ने हरिद्वार में किया और टिहरी जनपद में इस समय इंटरनेशनल स्पाइसेस और वेजिटेबल फेस्टिवल इस समय चल रहा है 3 दिन का। इसके बाद हम लोग नैनीताल में इंटरनेशनल जो हनी बी हमारे मधुमक्खी के शहद का एक इंटरनेशनल फेस्टिवल कर रहे हैं और उसके बाद श्रीनगर के अंदर
मिलिट्स को लेकर भी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल करने का है, जिसमें मंडवा, हमारा झंगोरा जिसे सावा भी कहते हैं, और चौलाई, इसको लेकर भी एक अंतर्राष्ट्रीय हम महोत्सव करने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये देश दुनिया में इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है, और हमारे यहाँ इसकी, जो मैंने आपसे कहा कि औषधीय गुण जो है, ये जब दुनिया को मालूम होगा, पूरे दुनिया से ये फेस्टिवल कनेक्ट है। तमाम देशों के जो किसान हैं, तमाम देशों के जो साइंटिस्ट हैं, वो इन फेस्टिवल्स को संबोधित कर रहे हैं, और लगातार ये इसका प्रसारण पूरे दुनिया में हो रहा है। तो जिससे हमारा एक वॉल्यूम, हम लोगों ने जो मैकेनिज्म बनाया है, हम 12,500 क्लस्टर्स पे काम कर रहे हैं इस समय जैविक खेती के, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना थी PMFME, जिसके माध्यम से हमें 1591 प्रोसेसिंग यूनिट मिली है, क्योंकि आज कुल मिलाकर उद्देश्य है किसान की आय बढ़ाना, और किसान की आय ये है जो उसके कच्चे माल को अगर हम प्रसंस्करण करके, प्रोसेसिंग करके अगर उसको मार्केट में लाएंगे, मसलन आप देखते हैं आम, कच्चा आम बहुत सस्ता बिकता है, लेकिन उसी आम का अचार 500 रुपये किलो बिकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये है कि हम अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग करें। उसके लिए 1591 यूनिट हमें भारत सरकार ने दी है, जिसमें 35% भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, और हमारी सरकार ने भी हमारे नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करने के लिए, ताकि जो नौजवान बजाय रोजगार मांगने के रोजगार देने का काम करें, 35% सब्सिडी पे 25% सब्सिडी टॉपअप करने का निर्णय लिया, और आज हम 60% सब्सिडी पे प्रोसेसिंग यूनिट लगवा रहे हैं, जिसमें टिहरी जनपद को हमने अदरक के उत्पादन के लिए, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद में टिहरी जनपद का चिन्हीकरण अदरक के लिए किया है। इसीलिए इस आयोजन को टिहरी जनपद में किया गया, ताकि यहाँ का अदरक और हल्दी, जिसमें मैंने आपसे कहा कि औषधीय गुण तो हैं, उसको प्रोसेस करके पूरी देश दुनिया तक उसके लिए बाजार पर तैयार करें, और जिससे हमारे उत्पाद को बेहतर मूल्य मिल सके। इसी दृष्टि से हम 1300 आउटलेट्स भी राज्य में बना रहे हैं, जिससे कि ये किसान अपने उत्पाद को सीधे सीधे, जो 7 करोड़ टूरिस्ट हमारे राज्य में आता है, उस पर फोकस करके हमने किया है कि किसान और कंज्यूमर के बीच से मिडिल मैन गायब हो जाए, और किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। तो इन सब के पीछे हमारी मंशा ये है कि हमारा किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। हमारा नौजवान जो आज पढ़ लिख के खेती की तरफ आ रहा है, हमें सबसे खुशी है कि सरकार की योजनाओं को देखते हुए पिछले समय से हजारों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान जुड़े हैं। पॉली हाउसेज के माध्यम से सब्जियों के व्यापार में, हाई डेंसिटी जो हमने एप्पल मिशन के द्वारा उनको सेब एप्पल यूनिट दे रहे हैं, उसके माध्यम से सेब के उत्पादन में, और इस समय निश्चित रूप से जो प्रोसेसिंग यूनिट 1591 हमें मिली है, तो हमारा किसान अदरक का किसान हो, हमारा किसान हल्दी का किसान हो, हमारा किसान वो मिलेट्स का किसान हो, हमारा किसान वो किसी भी क्षेत्र का किसान होगा, वो अपने उत्पाद की जब प्रोसेसिंग के लिए सरकार के द्वारा 60% उसको सब्सिडी दे करके एंटरप्रेन्योर को स्थापित करने का जो प्रयास है, वो उससे निश्चित रूप से हमारे उत्पाद की देश दुनिया में डिमांड भी बढ़ेगी, और हमारे नौजवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यहाँ पर जो सरकार, क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या ये है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, सरकारी सेवाओं की एक सीमित संख्या होती है, और जनसंख्या का जो बढ़ता घनत्व तुम्हारे राज्य का है, उसमें आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत के सिद्धांत पे चलते हुए हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी बने, और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में साबित होइए, रोजगार देने का काम करें। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर हम लोग काम करते हैं। सर, एक बानकी स्कूल है, वहाँ की जो हॉस्टल है और सड़कें हैं, पूरी टूटी फूटी अवस्था में हैं। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से राज्य की आर्थिक स्थिति कोविड प्रभाव की महामारी का काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसके बावजूद हमने हजारों करोड़ का हर सेक्टर को, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, वो होटल सेक्टर हो, वो हमारा तमाम तरह के, चाहे जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया हो, आंगनबाड़ी बहनें हो, आशा बहनें हो, पुलिस के नौजवान हो, राजस्व के नौजवान हो, तो सभी लोगों को हम लोगों के द्वारा कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दी गई है, और या तनख्वाहें बढ़ाई गई है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि आर्थिक संसाधन कम है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम पत्रकार विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देके, और मैक्सिमम फोकस अपना जो है भरतार और रानी जौहरी विश्वविद्यालय में करें, ताकि राज्य के 2 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खड़े उतर के इस राज्य में कृषि के क्षेत्र में नई नई रिसर्च करके, और जिससे उत्पादकता बढ़ सके, इस तरह के बीज और पौध तैयार कर सके। सर, एक जैसे आज पत्रकारों का सम्मान भी किया जा रहा है, और पत्रकारों ने कुछ मांगे भी रखी है। सर, आप प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि जो उनका कहना है कि जनपदीय मुख्यालयों में पत्रकारों के रहने के लिए एक कोई एक पूल्ड हाउस में कोई एक अलॉटमेंट हो जाए, ताकि पत्रकार भाई जो उनके साथी आते हैं, उनमें उनके पदाधिकारी संघों के आते हैं, वो रुक सके। दूसरा, जो पत्रकार उत्पीड़न समिति है, उसका एक तो नाम परिवर्तन की बात है, क्योंकि नाम ही अच्छा नहीं है, पत्रकार उत्पीड़न समिति। उसके नाम परिवर्तन के साथ साथ उसकी
एक क्वार्टरली बैठक हर जनपद में हो ताकि पत्रकारों की समस्या पर विचार किया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। सर ऑल उधर चंबा से इसके सर कई जगह डेंजर जोन है जहाँ वहाँ भी खतरा बना हुआ है, किस तरह देखिए लगातार सरकार की निगाह, हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आपने देखा इस साल जरूरत से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई है और इसीलिए मैंने अभी भारत सरकार से 2 दिन पहले ही मैंने भारत सरकार की वित्त मंत्री से अनुरोध भी किया है कि पहाड़ों के लिए, पर्वतीय राज्यों के लिए SDRF के मानक बदले जाएं, क्योंकि उसमें एक SDRF के मानकों में 1 किलोमीटर के 1 लाख रुपए का प्राविधान है, जो संभव नहीं है। एक दीवार जो हमारी सड़कों की है, जगह जगह सड़कें बह गई, 1 लाख में एक दीवार नहीं लग पाती। ऐसी स्थिति में मैंने कहा है कि आप SDRF के मानकों का पर्वतीय राज्यों के हिसाब से इन्हें परिवर्तन करें ताकि इनको व्यवहारिक बनाएं, ताकि व्यवहारिकता के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ष कम से कम 500 करोड़ की सड़कें डैमेज होती हैं, तो उसको SDRF के माध्यम से मीट आउट कर सकें। मानक बदलने की बात पर सरकार जोर दे रही है।